सत्य सुना है। बोले महाराज आपका ना तो जन्म है ना मरण है, आप तो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। ये रामायण आप हमें प्रदान करो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो भगवान शंकर तो भोले हैं, इतने भोले हैं भगवान शंकर के इन्होंने एक बार अपनी पत्नी पार्वती को भी दुष्ट रावण को दे दिया था। इतने भोले भोले तो भोले बाबा ने उन 100 करोड़ मंत्रों वाली रामायण को देवताओं में, राक्षसों में और मनुष्यों में 3 जगह विभाजित कर दिया। अब 100 करोड़ मंत्रों को 3 जगह विभाजित करोगे श्रोताओं तो 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 33 श्लोक एक व्यक्ति के वट में आते हैं। 100 करोड़ मंत्रों को यदि 3 भागों में बांटोगे तो 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 33 श्लोक एक व्यक्ति के वट में आएंगे। और जब विभाजित किया तीनों भागों में एक श्लोक बचा, केवल एक श्लोक बचा। लेकिन कहते हैं श्रोताओं मानव की जो तृष्णा है ना वो कभी खत्म नहीं होती, आशा कभी खत्म नहीं होती। भगवान शिव ने रामायण को 3 भागों में विभाजित किया, फिर भी देवताओं को संतुष्टि नहीं हुई। फिर भी देवता कहने लगे, बोले भगवान आप एक श्लोक का क्या करोगे, इस एक श्लोक को भी 3 जगह विभाजित कर दो। श्लोक एक है लेकिन 3 जगह विभाजित करना है, 3 लोगों में देना है। तो कहते हैं श्रोताओं अनुष्टुप छंद का जो श्लोक होता है, अनुष्टुप छंद, उस अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 शब्द होते हैं। जाकर के गिन लेना, गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता ये अनुष्टुप छंद के श्लोक हैं गीता के अंदर, जाके गिन लेना एक श्लोक में 32 शब्द मिलेंगे। तो कहते हैं अनुष्टुप छंद का श्लोक जिसमें 32 शब्द थे, आज भगवान शंकर ने 32 शब्दों को 3 जगह विभाजित किया, 10 शब्द दे दिए। अब 10 शब्द दिए, केवल 2 शब्द शेष रह गए थे। उस श्लोक में से 2 शब्द बचे, एक था रा और दूसरा था माँ, और यहीं से भगवान शिव ने रा और माँ को मिलाकर के राम शब्द संबोधित कर दिया। और भगवान शिव ने उसी राम को अपने हृदय में, अपने कंठ में बिठा लिया था। जिस समय समुद्र मंथन में अलाअल विष निकला, देवताओं ने भगवान शिव को पिलाया, लेकिन भगवान शिव मरे नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में, जिसके कंठ में परमात्मा पहले से विराजित हो, उसके जीवन में कष्ट दुख कलेश नहीं, उसके जीवन में तो विश्राम ही विश्राम होगा, आनंद ही आनंद होगा। राम से पहले राम शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। सबसे पहले रामायण को भगवान शंकर ने रचा, उसके बाद अनन्य कवियों ने इसकी रचना की। आज तक 24 रामायण रच चुकी हैं, 25वीं रामायण का काम चल रहा है। 2-4-6 महीने में वो भी तैयार हो जाएगी। श्री हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ते सब नारायण 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 सब नारायण 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 माधव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कहते हैं श्रोताओं अब तक 24 रामायण रच चुकी हैं। आनंद रामायण, विवेक रामायण, पीयूष रामायण, अद्भुत रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, मानस ब्रह्म भंजनी है, राधे श्याम रामायण है। अनंत रामायणों की रचना अब तक हो चुकी है, 24 रच चुकी हैं अब तक।
25वीं का काम चल रहा है, वो भी पूरी हो जाएगी कुछ समय के बाद। श्री हरि ध्यान देंगे श्रोताओं, मरना सभी को, जाना सभी को है। संसार में कितने भी दौड़िएगा, कितने भी भागिएगा प्यारे, लेकिन कहते हैं सीमेंट इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ। संसार में कितना भी दौड़ो, कितना भी भागो, लेकिन प्यारे शमशान से आगे नहीं दौड़ सकते। मरना सभी को है, शमशान सभी को जाना। या तो प्यारे हरी हरी करके चले जाओ, चाहे हाय हाय करके चले जाओ, जाना सभी को है। हरी हरी करके जाओगे तो तर जाओगे, और हाय हाय करके जाओगे तो मर जाओगे। इसलिए हरी हरी करते रहिए प्यारे, जीवन धन्यवाद कृतार्थ हो जाएगा। मानव शरीर मिलाए बड़े भाग्य, मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यही तन कर फल विषय न भाई, अल्प सुख अंत दुखदाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की सीढ़ी प्रभु ने हमें दी है प्यारे, उसका सदुपयोग करिएगा। आज मैया कुंती ने सुना कन्हैया धाम को छोड़ करके चले गए, कृष्ण कृष्ण कह करके अपने देह का त्याग किया। पांडव जान गए कि गोविंद चला गया, कलयुग का आगमन हो गया, कलयुग आने वाला। आज पांडवों ने नन्हे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठलाया, और पांचों पांडव द्रौपदी सहित चल देते हैं राज्य को त्याग करके। कहते हैं श्रोताओं, सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, उसके बाद में 4 पांडवों का पतन हुआ, और युधिष्ठिर जी महाराज को भगवान के धाम से विमान आया, और स्वधेय शरीर सहित युधिष्ठिर जी महाराज प्रभु के धाम को पधारे। आज नन्हा सा बालक परीक्षित हो हस्तिनापुर के राज्य को बड़े सुचारू ढंग से चला रहे हैं। परीक्षित के राज्य में श्रोताओं कोई भी जीव दुखी नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी सभी सुखी हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परीक्षित के मन में एक दिन विचार आया। लेकिन ध्यान देंगे श्रोताओं, कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज परीक्षित की कथा तो सभी लोग सुनाते, लेकिन परीक्षित की पत्नी का नाम आज तक नहीं बताया। तो सुन लो परीक्षित की पत्नी का नाम। परीक्षित की जो पत्नी थी वो उत्तर नाम का एक राजा था, उसकी पुत्री थी जिसका नाम था ईरावती। परीक्षित की पत्नी का नाम है ईरावती। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में नाम दिया गया है परीक्षित की पत्नी का। और यदि महाभारत उठा करके देखे तो महाभारत में परीक्षित की पत्नी का नाम है मंद्रावती। और यदि और भी आप कथा आगे उठाएंगे ग्रंथों में तो कहते हैं श्रोताओं परीक्षित की पत्नी का नाम जो और ग्रंथों में पाया गया है तो कुछ और ही है, लेकिन वास्तविक नाम भागवत के अंदर जो बताया गया है परीक्षित की पत्नी का नाम ये उत्तर नाम के राजा की पुत्री थी जिनका नाम था ईरावती। इनके गर्भ से 4 संतानें पैदा हुई। सबसे बड़े बालक का नाम था जन्मेजय। श्री हरि। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को बड़े सुचारू ढंग से चला रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। लेकिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि मुझे अपने राज्य में भ्रमण करके देखना चाहिए कि कहीं मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। और राजा का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि वोट लेकर के जीत जाने के बाद में ये देखना चाहिए मेरे गांव में कहीं कोई दुखी तो नहीं है, मेरे गांव में कहीं कोई परेशान तो नहीं है, ये कर्तव्य है। लेकिन प्यारे हमें जो देखने के लिए मिलता है जब तक प्रधानी के वोट नहीं होते बातें पहले तो चाची ताऊ बुआ अम्मा दादा सबन के पामन ने धोए धोए के पीने और प्रधानी पद मिले फिर बेटा ना तू मेरो और ना मैं तेरो। लेकिन याद रखना प्यारे जो इस प्रकार प्रधानी करते गांवों में वार्ड मेंबरी करते सरपंच बने बैठे हैं जो कि कभी मुड़ करके ये नहीं देखते कि गांव दूर में खच्चा हो रहा है कि लाइट की सुविधा नहीं है, ऐसे प्रधानों की कुगत होती है, नरक में जाते हैं।
जो प्रधान पद प्राप्त करके, सरपंची का पद प्राप्त करके, सीएम का पद प्राप्त करके या डीएम का पद प्राप्त करने के बाद में यदि प्रजा दुखी है तो ऐसा राजा, ऐसा प्रधान, ऐसा सरपंच बिना टिकट के नरक में जाते हैं। कुगत होती है इनकी। अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस उठाएं। रामचरितमानस कह रही है कि जासु राज प्रिया प्रजा दुखारी, नृप अवश्य नरक अधिकारी। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जिस राजा के होते हुए, राजा कौन है? प्रधान या सीएम या योगी, जो भी हमने राजा बनाया अपने ऊपर, अगर ऐसे राजा के होते हुए यदि प्रजा दुखी है तो वो नृप अवश्य नरक अधिकारी, ऐसा खल्लड़ सीधा नरक में जाता, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण। जीवन में याद रहे, यदि प्रधानी लड़ते हो तो प्यारे प्रजा तुम्हारी संतान के समान होती है। हर प्रधान का कर्तव्य है कि अपने गांव में वोट जीतने के बाद ये देखे कि मेरे गांव की प्रजा दुखी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं गैल में गड्ढे तो नहीं बने हुए हैं। ऐसा प्रधान का कर्तव्य है। यदि गांव का प्रधान है और गांव के प्रधान के होते हुए भी यदि गांव की प्रजा दुखी है तो वो गांव का प्रधान सीधा नरक में जाता, उसे कोई बचा नहीं सकता। श्री हरि। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मैं राजा बनकर के बैठा हुआ, मुझे देखना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। आज परीक्षित जी महाराज सुंदर स्वर्ण मुकुट धारण करके आज प्रस्थान कर जाते हैं। नगर बस्ती में भ्रमण करते हुए परीक्षित जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और जंगल में जाके परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। परीक्षित जी दूर खड़े हो जाते हैं। परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल और एक पैर पर खड़ा हुआ है। परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं। उस बैल के पास में एक गाय खड़ी हुई है और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। आज धर्म रूपी जो बैल था वो गौ माता से कहने लगा, माँ आप क्यों रो रही हो? क्या मेरे 3 पैर कटे हुए हैं इसलिए तुमको रोना आ रहा है? क्या संसार के लोग कर्म को छोड़ करके कुकर्म कर रहे हैं, धर्म को छोड़ करके अधर्म कर रहे हैं? क्या मैया इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है? क्या आज हमारी समाज संतान संस्कृति और संस्कृति को लुप्त कर रही है इसलिए माँ आपको रोना आ रहा है? आज वो गाय कहने लगी है, भैया बैल, आज संसार सागर में जो माता दूध पिलाती है अपने बछड़े का त्याग करती है, लेकिन हमें दुग्ध पान कराती है। आज हमारी जैसी हजारों क्या करोड़ों गौ माताओं का हनन हो रहा है। जब तक दूध देती हैं तब तक तो अपने पास रखते हैं और जैसे ही दूध देना बंद हुआ गौ माता को छोड़ दिया। दर दर की ठोकर खा रही है, दर दर भटक रही है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जो भी घूरों पर चिल्ली पड़ी हुई है, पॉलीथिन पड़ी हुई है, उनका भजन कर रही है, झूठन को खा रही है। अरे जिस गाय की सेवा उस परमात्मा ने, उस गोविंद ने की, आज वो गाय दर दर भटक रही है। उस गाय की कुगत कर दी हम लोगों ने। लेकिन प्यारे, गाय की कदर तो जब करेंगे जिस मैया ने 9 महीने तक कोख में रखा, प्रसव पीड़ा को सहन किया, ना जाने कितने दुखों के साथ उसको जन्म दिया। माँ जिस समय संतान को जन्म देती है
तो वैज्ञानिकों ने बताया कि 56 हड्डी टूट जाए शरीर की तब इतना दुख होगा, जब एक माँ संतान को जन्म देती है तब होता है। इतने विशाल दुख को सहन करके हमें जन्म देती है, गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। उस माँ के हम नहीं हुए तो गाय माता के तो हो ही कैसे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओं, यदि हम इन माताओं का अनादर करेंगे, इनको दुख पहुंचाएंगे तो हमें जीवन में शांति नहीं मिल सकती। अरे जो हमारे देश की शान रही, जिसको हम माता के रूप में मानते थे, पूजते थे, जिसकी सेवा करते थे, आज वो गाय दर दर भटकने के लिए हम लोगों ने छोड़ दी। लेकिन श्रोताओ, जीवन में याद रखो, संसार में यदि माँ है तो केवल 3 है। एक तो जननी माँ, एक गौ माँ और एक गंगा माँ। ये तीनों हमारा कल्याण कर रही हैं। यदि हम जन्म देनी माँ वाली माँ का अपमान करेंगे तो दुख को उठाना पड़ेगा। गौ माता को अपमानित करेंगे तो दुख को उठाना पड़ेगा। और गंगा माँ को अपमानित करेंगे तो प्यारे जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे देश की शान रही। जीवन में संकल्प लो, जीवन में यही धारणा करो कि हम कभी भी, जिस गाय ने हमें दूध पिलाया है, अपना बेटा समझ के अपने बच्चे को तो नहीं पिलाया लेकिन हमें पिलाया है, उस गौ माता का कभी भी हम अपमान नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे। शान है जो पूरे भारत की शान नहीं घटने देंगे। शान है जो पूरे भारत के, शान नहीं घटने देंगे। सर कटवाले ये हम अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत के, शान नहीं घटने देंगे। सर कटवाले ये हम अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो दूध पिए गई।